हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल editorSam। भाई आज मैं विजय महेश सर का कुछ पुराना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाई बहुत ही गर्दा है। इसी को मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल करने वाला हूँ। अच्छा लगे तो भाई लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो भाई जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन मार देना भाई। और इसका बैकग्राउंड एंड PNG ऑल टू ऑल मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो। फ्रेंड हम आगे पिक्सार्ट में हम सबसे पहले जाएंगे ऑल फोटो में। अपना जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना है, तो ऑल फोटो में जाएंगे। ऑल फोटो में हम आ गए हैं और उसके बाद हम अपना ये रहा मेरा बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ तो दोस्तों आ गया मेरा बैकग्राउंड। तो अब मैं फ़ोटो एडिटिंग चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड फोटो में। तो भाई ऐड फोटो में जाके तो हम अपना फ़ोटो इरेज जो कि है उसको ले लेंगे। तो भाई जिसको फ़ोटो इरेज नहीं करना है तो भाई पहले ही मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो भाई देख लेना 1 मिनट में कैसे फ़ोटो इरेज कर सकते हो और विजय मेहर जैसे कैसे फ़ोटो इरेज कर सकते हो। सीखना तो भाई वीडियो वॉच कर लेना। ओके, तो हम अपना इरेज का पिक ले लेता हूँ मैं। ये सिंपली हम इसे राउंडेड कर लेंगे। तो हम यहाँ इसमें जाएंगे और इसको कर लेंगे राउंडेड। तो हो गया राउंडेड और ये एडजस्ट भी हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ओके, तो ये बैठ गया। अब हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे सिंपली किस में, ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाके ये टायर का PNG है और ये हथौड़ा का PNG दोनों में ले लूँगा और उसको ऐड कर देना। तो सबसे पहले हमको इसको PNG में कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो किस में जाएंगे, इसमें पे इस पर हमें क्लिक करना है और मल्टीप्लाई करके इसको हमको नीचे कर देना है। इसको भी हमको नीचे का नहीं करना है। तो इस पर हमको क्लिक करना है और इसको भी हम जाके इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह स्टेप तो आप सीख गए होंगे। तो हम इसको जूम कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। भाई जो मैं PNG एंड बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ उसका मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। आप जाके फ़ोटो ऐसा बनाना और मुझे टैग करना। भाई जो अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो नहीं किया तो कर लेना भाई। अभी तुरंत ही मैं इंस्टाग्राम खोला हूँ, तो भाई फॉलो कर लेना। तो हम इसको सिंपली जाएंगे इरेजर टूल में, इसमें जाकर इसको हम इरेज कर लेंगे।
ये हो गया, बैठ गया परफेक्ट। अब हम इसको कर लेंगे डन, और ये जो था इसको हम बैठा लेंगे। तो मैं इसको इधर से घुमा लिया और इसको हम अपने हाथ में परफेक्ट बैठा लेंगे। तो ये सिंपली बैठ जाएगा। तो ये बैठ गया। हम इसको कर लेंगे ये जो पार्ट बचा है, तो एज करने के लिए हम इसमें जाएंगे। इस पे जाके हम जो हाथ पे पार्ट आ गया उसको हम इरेज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको इरेज कर लिया। इस पे हम करेंगे डन, और इसको हम फिर से घुमा देंगे थोड़ा सा। अब हो गया ये। अब हम इस पे करेंगे डन। डन करने के बाद हम जाएंगे सिंपली किसमें, ऐड फोटो में। तो इस बार मैं तीर देख कर नहीं बताऊंगा, आप अपना देश देख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो सीख ही जाओगे। थोड़ा बहुत क्यों भैया, भाई पूरा आप सीख जाओगे। ध्यान जो देख रहे हो भाई वही सीखेगा, क्योंकि इसमें फ़ोटो एडिटिंग करते वक्त बोरिंग फील होता है। तो बोरिंग फील तो नहीं होना चाहिए आपको, अगर आपको इस चीज़ को सीखना है तो। मैं जब सीख रहा था तो मुझको भी बोरिंग फील हो रहा था। तो भाई ये आ गया। इसको भी हमको इसमें जाना है, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके हमको इसको यहाँ पर बैठा देना है। तो ये हो गया, हम डन मार के इसको सिंपली हम इसमें डॉटो में जाके हम इसको सेव करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें फ़ोटो का क्वालिटी हाई हो जाता है। तो हम चलते हैं लाइटरूम में पिक्सआर्ट को। तो दोस्तों हम आ गए अपने लाइटरूम में। अब हम इसमें 3 स्टेप है, मात्र 3 स्टेप हम करेंगे, बस हमारा पिक हो जाएगा तैयार। तो सबसे पहले मैं इसमें शेडो बना लेता हूँ। तो शेडो बनाने के लिए मैं किस में जाऊँगा भाई, मैं पहले ही बता दूँ, ये मेरा लाइटरूम प्रीमियम वर्जन है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई ये शो नहीं करेगा। तो आप पिक्सआर्ट में मैं बता दूंगा कहाँ से शेडो बनता है। तो पिछले वीडियो में बताया था शेडो कहाँ बनता है, देख लेना। तो किधर गया भाई, इसमें जाना है और सिंपली इसमें जाना है और इसको यहाँ पे टाइप कर देना। इसको हम इसमें ले जाएंगे, इतना दूर हमको शेडो बनाना है। तो फिर दोस्तों हम यहाँ पे शेडो बनाएंगे। तो इसको हम जाएंगे और इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, एक्सपोजर को थोड़ा सा, ओके। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इसको हम कम कर दिए, कितना -40। हाईलाइट को हम कर देंगे +12, 18 कर 20 कर देता हूँ। शैडो को हम कर देंगे माइनस कितना 43। वाइट को हम कर देंगे -21। ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देंगे, मैं ज़्यादा कर देता हूँ। इसको मैं कर दे रहा हूँ +30। ओके फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद हम जाएंगे इसमें जाने के बाद इसको हम कर देंगे कितना, बस इसमें आप कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम इसको कर देंगे टेम्परेचर को बढ़ाएं, कम, इसको ज़्यादा। उसके बाद हम जाएंगे सिंपल इसमें और शार्पनेस को कर देंगे थोड़ा ज़्यादा, 13 कर देंगे शार्पनेस को। तो फाइनली ये इसमें हो गया। अब हम करेंगे इसमें डन करने के बाद हम सिंपली जाएंगे किसमें, तो हम जाएंगे
सबसे पहले मैं शार्पनेस बढ़ा लेता हूँ। तो शार्पनेस बढ़ाने के लिए हमको किस पे जाना है, शार्पनेस बढ़ाने के लिए हमें जाना है इसमें, ओके फ्रेंड। तो फोटो में शार्पनेस मैं रख लेता हूँ 20, हो गया। उसके बाद हम जाएंगे इसमें, और ये जो भैया दिख रहे होंगे आपको, ये इसको हमको कर देना है -15, फ्रेंड। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा 15। ये जो फोटो पिक्चर देख रहे होंगे, इनको में करना है -10, और ये जो देख रहे होंगे भैया तीसरे नंबर वाला, इसको मैं कर दूंगा +14। तो हम जाएंगे कलर में, कलर जाने के बाद हम जाएंगे मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद हम इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसमें जाऊँगा थोड़ा सा, और इसको हम कर देंगे -8। पहले मैंने +6 किया, इसको -8, इसको हम करेंगे +8, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे इसमें, इसको हम कर देंगे कितना +10, नहीं सॉरी, इसको -4 कर देंगे, इसको हम +6 कर देंगे, और इसको हम +6 कर देंगे। पहले मैं कर लेता हूँ तो बताता हूँ। तो हम ऊपर वाले को कर लिए हैं, ऊपर वाले को हम कर लिया 8+, दूसरा नंबर को हम कर लिए +10, और तीसरे नंबर को हम कर लिए +6। तो फ्रेंड, तो फाइनली मेरा कलर रेडिंग हो गया। उसके बाद हम डन करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे किसमें, इसमें जाने के बाद ब्लैक को कम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, कितना -21, वाइट को +10, शैडो को मैं कर लेता हूँ +12, 14 में कर लेता हूँ। उसके बाद हाईलाइट को मैं कर लेता हूँ +12, इसको ब्राइटनेस को कर लूँगा +16, नहीं इसको कम ही मैं कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं इसमें कर लूँगा, इसको एक्सपोजर कम कर लूँगा, कितना -50। ओके, फाइनल फोटो मेरा बन गया है। तो अब हम करेंगे किसमें, जाएंगे इसमें जाने के बाद हम सिंपली जाएंगे किसमें, एक्सपोजर में, और यहाँ पर हम देख लेंगे 100% है ना, तो 100% है, इस पर हम करेंगे डन। तो मेरा फोटो पहले ही सेव है, तो हम सेव कर लेते हैं। ओके बाय।